कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी, आज मैं आपको गणित के परीक्षा के लिए सेट बी जो कि प्रैक्टिस पेपर है, आईएमपी पेपरों का जितना भी समावेश है इसमें प्रश्नों का, वो सारा समावेश इस पेपर के अंतर्गत किया गया है। सेट ए करा दिया गया है, सेट बी पढ़ेंगे, फिर सी पढ़ेंगे, डी ई एफ तक पढ़ेंगे। 6 पेपर जिस बच्चे ने कंप्लीट कर लिए उसकी 95% की जवाबदारी, 95% पेपर की नहीं, एक पेपर की 95% की जवाबदारी हर विषय में। ठीक है, आप तो घबराओ मत, बिल्कुल निसंकोच भाव से पढ़ो। चलिए, जिस तरह हिंदी और संस्कृत में आपको अच्छे नंबर दिलवाए, अब गणित में भी सोल्व देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किसी पूर्णांक q के लिए विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखो, विषम पूर्णांक का जो रूप होता है ना, वो 2q+1 का है, आपके बुक में दिया हुआ है, क्योंकि वे संख्याएं जो पूरी तरह 2 से विभाजित नहीं होती वो आपकी कहलाती विषम संख्या है। तो विषम पूर्णांक वाली आ जाएगी आपका 2q+1। ठीक है, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होती है। देखो, घात क्या है? द्विघात। तो घात का मतलब होता है 2 घात, द्विघात का मतलब है ना। यदि हम बात करें तो 3 कंडीशन रहती है, आपके बुक में 3 स्थिति दी गई है। तो हल जो है ना, 3 तरह के हल होते हैं, एक आदित्य हल, ठीक है, कोई हल नहीं, और अनंतानेक हल। तो ये जो स्थिति है ना, ये कोई हल नहीं की है ये, ठीक है, यहाँ पर। और ऐसी रहती स्थिति तो उसको कहते हैं अपन आदित्य हल। और यहाँ पर पूर्ण तीनों चीज बराबर रहती तो अनंता अनेक हल होता। चौथा क्या है अपना, पढ़िए ध्यान से, ठीक है। और अगला है अपना हाँ, चलिए देखिए, चौथा जो है वो है बिंदु A 0,6 एवं B 0,-2 के बीच की दूरी क्या है। तो इन दोनों के बीच की दूरी का मतलब होता है दूरी सूत्र। क्या है? दूरी सूत्र। और दूरी फॉर्मूला हमारा ये कहता है, देखो ये दूरी फॉर्मूला है हमारा इस तरह का कि x2 यानी 0 और 0, यानी कि 0 में से 0 जाएगा, ये तो सॉरी प्लस आएगा ना, हाँ माइनस है, प्लस y2 माइनस y1। तो y2 क्या 6 और माइनस ये 2 है, पर माइनस और माइनस हो जाएगा 2, ये तो आपको याद होगा। और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और 8 हट जाएगा कितना जाएगा 64, ठीक है, 64। अब कितना घर नहीं हट जाएगी घात 2 से, तो 8 बचेगा। ठीक है, चलिए ये आपका 5वें का आंसर आया 50 डिग्री। छठे में आपका ये सूत्र जो है ना वो माध्यक का फॉर्मूला है। यदि हम बात करें यहाँ से ये, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करना आप, तो ये हो गया 5वां छठा। अब है रिक्त स्थान। यदि px एक द्विघात बहुपद है, यदि px क्या एक द्विघात बहुपद है तो px = 0 क्या कहते हैं अपन, वर्ग समीकरण। जब किसी अनुक्रम में पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है, क्या बोल रहे हैं अपन कि किसी अनुक्रम में पदों को किसके द्वारा लिखा जाता है, नियम के द्वारा लिखा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं अपन, श्रेणी कहते हैं। सभी व्रत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सभी व्रत समरूप होते हैं, सभी व्रत समरूप होते हैं। नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर घुमाना पड़ता है वहाँ कौन आपका उन्नयन कोण कहलाता है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का फॉर्मूला कितना है, πr² थीटा बटा 360। बेलन के आयतन का फॉर्मूला है πr² h। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, आप तो मेरे द्वारा जो बताए जा रहे हैं ना 6 पेपर, उनको करो कंप्लीट। अब बच्चा बोलेगा कि 6 पेपर क्यों करें, तो 6 पेपर मत करो, 4 कर लो, 80 से 90% के बीच में नहीं। अब देखो यार, 95% बनना नहीं टॉपर, और आप कहो कि 23 ही प्रश्न बता दो और 23 प्रश्न में हम 95% बनाते, संभव नहीं है ना। फिर हवा खाओ, हाँ हवा खाओ, उस साल पढ़ेंगे फिर से डबल देते थे, फिर एक ही पेपर में तो फेल ही होना यार, वो क्या करें। विविक्तकार शून्य, देखो विविक्तकार शून्य होता है तो मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज का जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज x, ठीक है भैया, तो ये कितना है, तीसरा देखते हैं अपन, हाँ तीसरा है अपना x, 0 की भुज। भुज का मतलब होता है आगे वाला मान, कोटि का मतलब होता है पीछे वाला मान, तो भुज कितनी इसकी x ही है, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 0, कहाँ दिया हुआ है साइन, सॉरी हाँ साइन 30 का मान तो 0 होता है, 1/3 होता है। तो ये जो साइन 30 है, इस साइन 30 का
यदि अपन बात करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका cos 60 डिग्री के। सेक थीटा आ जाएगा 1/cos 1 + 10 का आ जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी सर्व समीकरण है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हो गया ये। अब एक वाक्य में उत्तर ax² + bx + c = 0 में विविक्त कर है। ये b² - 4ac को क्या कहते हैं, विविक्त कर कहते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप, वहाँ रेखा जो हम क्या कहलाएगी, जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समांतर जाएगी उसे अपन कहते हैं, देखो भूमि की तरफ जाने वाली रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज। और जो वस्तु और हमारे आँख दोई को मिलाएगी उसे कहेंगे अपन दृष्टि रेखा। एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, तो 2। देख लो यहाँ से ध्यान से, ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे तो 6a² आ जाएगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता सदैव शून्य होती है। इतना क्या, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपका सत्य सत्य, ठीक है। ये आपका देख लीजिएगा, यहाँ पर है पहला सत्य रहेगा, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल सत्य बात है ये तो। क्यों, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत के 1 2 3 4 5 पूरी पूर्णांक पूर्ण में बिता गई, ठीक है, क्योंकि पूर्ण 0 से 0 होती है। समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, ये आपकी असत्य बात होगी, ठीक है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये सत्य है, ठीक है। 4,0 और 0,3 के बीच की दूरी 5 इकाई है, यह सत्य है। शंकु का जो आयतन होता है वो πr² h होता है क्या, ठीक है भैया। तो देखिए यहाँ पर शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला था वो होता है 1/3, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर असत्य, क्योंकि 1/3 πr² h होता है उसका, है ना भैया। किसी घटना, ये तो बेलन का है ना भैया, और किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, ये आपकी असत्य होगी। यहाँ से अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये देख सकते हैं आप, तो 5005 को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि में 96 और 404 का एचसीएफ याद करना है। सिद्ध कीजिए कि 7 × 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इतना। चलिए इसके बाद में ये यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखना है आपको। ये सारे सॉल्यूशन है मैंने पूरे लॉन्ग वीडियो में डाल दिए हैं, ठीक है, और टुकड़े टुकड़े में भी डाले, जैसे अपन ने 6 से 10 तक पढ़ा दिया, फिर 10 से 12 तक, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाकर चेक करना, सारी चीज़ें मिलेगी आपको, तो है ना। इस चैनल के अलावा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, और वास्तव में नंबर चाहिए तो देखो यार, बार बार मैं बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि इन बच्चों की तरह भरोसा करो, और बाद में जब रिजल्ट खुलेगा ना, आज तो मेरी बातें ऐसी लग रही होगी, परीक्षा दे के आ जाओगे, ठीक है, जब रिजल्ट खुला जब पता चलेगा नहीं यार इसने तो स्टेप भी सीखी थी सही तरीके से, अरे हमने तो 92 नंबर का करके आए, तो 92 के 92 नंबर मिले। हम तो भाई साहब हमारा तो 75 के 75 ही करके आए थे, तो 75 में 92 का मतलब है 100 नंबर का आपको 25 वो जोड़ के, ठीक है, कि हम तो यार हमारा तो 75 का करके आए थे पूरी, तो 75 आए, यानी हमारा तो 100 नंबर हो गए। तो भैया इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको तरीका सीखना पड़ेगा। वो तरीका कहाँ मिलेगा, इसी चैनल पर बता दिया है मैंने हर वीडियो में आपको, ठीक है, पूरा लॉन्ग वीडियो में के द्वारा बता रहा हूँ। तो आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, या आता है तो ज़्यादा समय बर्बाद मत करो, नहीं आता, जो चीज़ नहीं आती उसको समझो, ठीक है, क्योंकि समय कम हो, रिवीजन करने के हिसाब से भी आप देख सकते हो, करना देखना चाहो तो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, यहाँ पर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, यहाँ पर से देखिए, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 15, ये 16, यहाँ से 17, ये क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21, ये 22 है, यहाँ पर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 23, ये यहाँ से, ठीक है भैया, ये हो गया इतना।
तो आप तो निश्चिंत रहिएगा। ये 23 तक के क्वेश्चन मैंने आपको पूरे बता दिए हैं, सॉल्यूशन इनका डाल दिया है चैनल पर, देख तो लेना आप तो बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर चेक करो, प्लेलिस्ट को चेकआउट करो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो मेहनत करो, साइंस में भी आपकी मदद करूँगा बिल्कुल, सोशल साइंस में और इंग्लिश में भी आपकी विशेष तरीके से मदद की जाएगी। आपको घबराना नहीं है ना, मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि ये चैनल जो आपके हित के लिए कार्य कर रहा है और करता रहेगा।